हेलो दोस्तों, हम आज आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है, तो वह मोहनजोदड़ो है। प्रश्न नंबर 2, कौन से शासक ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो वह है कुषाण शासक। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, तो वह था मगध। प्रश्न नंबर 4, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबद्ध एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई, तो वह 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुई। फिर है महाभारत एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 6, अल बिरूनी के साथ भारत आया, तो वह मोहम्मद गजनी। प्रश्न नंबर 7, शासन में सीरिया का पालन सुनिश्चित करने वाले कहलाते थे उलमा। विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से वह थी हिरया नदी। प्रश्न नंबर 9, संस्थानों का नेतृत्व किसने किया, तो सोधी व कानू ने। बुकाना कौन था? बुकाना ब्रिटिश एजेंट था। फिर प्रश्न नंबर 11, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो वह अगस्त 1942 में। यह आपको खालिस्तान में बनना है। फिर है रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, क्या कहलाते? पूरा वनस्पतिक। बिने ने अपनी प्रमुख कृतियां को फ्रांस के शासक लुई को समर्पित किया। जमींदारों के विपरीत जोतदार गांवों में ही रहते थे। लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा तैयार की गई सहायक संधि अवध में 1801 में से लागू कर दी गई। फिर है 5वां, सर्व ऑफ इंडिया का गठन 1878 में किया गया। चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक स्थायी पहचान बनाए। फिर है अति लघुरात्मक प्रश्न, इसमें हड़प्पा मोहर किसे बनाई गई थी? पहला। फिर उसमें है बहुब्राही पद्धति किसे कहते हैं? फिर तीसरा है अस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? फिर चौथा है किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था। फिर पांचवा है इब्न बतूता ने कौन सी 2 वनस्पतिक उपजाओं का रोचक वर्णन किया, जिन्हें उसे पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच एक प्रमुख मूल भिन्नताएं बताई। फिर खानकाह का नियंत्रण किसके हाथ में था? प्रश्न नंबर 8, किस मुगल सम्राट ने शेख मयूनुद्दीन की दरगाह की 14 बार यात्रा की? प्रश्न नंबर 9, रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन कैसा होता था? 10वां, बंगाल में जोतदार किन अन्य नामों से पुकारा जाते थे? प्रश्न नंबर 9। 11, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? फिर है 12, अमर खता मेरी कहानी की रचना किसने की? ये दोस्तों, ये आपको उत्तर है, उन सभी के उत्तर है, ये देख लीजिए आप। इन सभी 12 प्रश्नों के उत्तर यहाँ है। फिर खंड ब, हड़प्पा शहरों में तैयार शंख और उनके मनके कहाँ भेजे जाते थे? फिर प्रश्न नंबर 5, मेगस्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त दूसरी उप समिति क्या कार्य करती थी? प्रश्न नंबर 6, पितृवंशिकता प्रणाली में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। यह खंड ब के चौथे, पांचवें और छठवें के उत्तर यहाँ एक साथ है।
फिर एल बिरूनी को भारत का यात्रा वृत्तांत लिखने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? प्रश्न नंबर 8, बीनियर प्राय भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति में ही करता था। स्पष्ट करना कीजिए। फिर 9 है, अलवार और नयनार परंपरा स्त्रीय भक्तों का उल्लेख कीजिए। फिर 10वां, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास के कृष्णदेव राय ने क्या योगदान दिया? फिर हम्पी की खोज किस प्रकार हुई? फिर ये दोस्तों देख लीजिए उन सभी के 7वें, 8वें और 9वें के उत्तर और 10वें, 11वें के उत्तर यहाँ है। आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भी वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट में बोल देना, जिस पार्ट के आपको चाहिए उसी के हम बना देंगे। और फिर 12, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा क्या कार्रवाई की गई? फिर 13, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर 14 प्रश्न, एक मुश्त बंदोबस्त से न तो तालुकदार खुश थे और न ही कृषक वर्ग था, क्यों? विवेचना कीजिए। कस्बा एवं गज के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों आपको दिख रहा है 12, 13 और यहाँ से 14 शुरू हो गया है। ये दोस्तों यहाँ से 15 तक है, जो ये उत्तर आपको दिखाई अच्छे से दे रहा होगा। जहाँ समझ में ना आए वहाँ आप कमेंट करके पूछ लेना। आपको खंड 6 में 17 प्रश्न, हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में कौन कौन से पहलू हैं जिनका पुनर्निर्माण पुरातात्विक आधार पर किया जा सकता है? अथवा हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री सूची बनाए, इन उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान कीजिए। फिर है, महाजनपदों का उद्भव कैसे हो? स्पेक्ट समझा। अशोक के धम्म पर स्पीक टिप्पणी लिखिए। फिर खंड समय आपको दिख रहा है। फिर ये 18 और अथवा में अशोक के धम्म का। फिर 19वां, हाथियों के अस्तबल का वर्णन कीजिए, अथवा कृष्णदेव राय की उपाधि का वर्णन कीजिए। फिर है 20वां, नव गोथिक शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्णन कीजिए, अथवा इंडो सरासेनिक शैली पर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये यहाँ से 19वें से दिख रहा है आपको। फिर ये यहाँ से आपको दिख रहा है, और ये यहाँ से 20वें का है। फिर आपका यह 21वां प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़ लें। और यह 22वां, जो कि 4 नंबर के है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये खंड 6 है, इसका 21वें के उत्तर है। यहाँ से है, फिर अथवा में है। ये दोस्तों 22वें का है, और ये राष्ट्र आंदोलन की। यह दोस्तों आपको 23वें में मानचित्र है। यहाँ दोनों का मानचित्र भरा हुआ है। ये दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और भी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कर देना, हम और भी आपके लिए बना देंगे वीडियो। ओके, धन्यवाद दोस्तों।